हेलो बच्चों, ये JEE 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन सिर्फ 2 का। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ 1.5 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, देन द डिस्टेंस ऑफ एन इमेजनरी प्लैनेट फ्रॉम सन इफ़ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज़ 2.83। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सन है, ठीक है। तो सन के चारों तरफ अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो डिस्टेंस है ना, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है S, या इसको डिस्टेंस को हम D ले लेते हैं, D1। तो D1 हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर 1.5 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ओके, तो टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का? अर्थ कितने टाइम में एक वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ के नज़दीक में? तो 1 साल में, है ना, 1 ईयर में, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब कोई दूसरा एक इमेजनरी प्लैनेट है जो अर्थ के चारों तरफ कितने सन के चारों तरफ कितने डिस्टेंस पे कोई दूसरा प्लैनेट होगा, है ना। ये डिस्टेंस पूछ रहा है D2, जिसका टाइम पीरियड 2.83 ईयर्स हो। मतलब अर्थ से ज़्यादा टाइम पीरियड इसको लगे इस प्लैनेट को, तो कितने डिस्टेंस पे इस प्लैनेट को रखा जाए, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड और इसकी बात अगर हम करें, ओके, तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना। V इज इक्वल टू ओमेगा आर एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। कोई भी प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है ना, तो उसका जो स्पीड होता है वो √Gm/r होता है। तो इन सभी इक्वेशंस को कंबाइंड करके जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब सभी इक्वेशंस को कंबाइन करके आप सॉल्व करेंगे तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, या फिर सिंपल आप जो इसका केपलर्स का जो थर्ड लॉ है ना, अगर उसको भी आप अप्लाई करते हैं, है ना, केपलर्स का जो लॉ है ना, अगर केपलर्स के लॉ को भी अप्लाई करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि टाइम पीरियड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 3 पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमेगा ना, तो इसका पूरा रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा वही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि T1/T2 होल स्क्वायर, रेशियो ले लेते हैं, 2 इक्वेशन बनेगा ही। तो और यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस है D1 D2, तो D1/D2 होल स्क्वायर। ओके, तो अर्थ के लिए यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को कि अर्थ के लिए टाइम पीरियड कितना 1, जबकि दूसरे प्लैनेट के लिए 2.83 होल स्क्वायर। डिस्टेंस अर्थ का कितना है 1.5 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। एंड जो दूसरा जो प्लैनेट है ना, इमेजनरी प्लैनेट, इसका डिस्टेंस D2 पूछ रहा है पावर 3। तो अब यहाँ से अगर हम D2 का पावर 3 इज इक्वल टू लिखें तो क्या आएगा 1.5 इंटू 10⁻6, ठीक है, पावर 3, ठीक है, इनटू ये 2.83 ना दूसरे साइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। तो यहाँ से जो D2 आएगा वो 1.53 इंटू 10⁻6 का पावर 3, और ये अब पावर क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि आपने इधर से पावर हटाया 3, तो इधर क्या होगा 1/3 होगा, और इधर में हो जाएगा 2.83 का पावर 2 का होल पावर 1/3। तो जब इन सबको सब सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो ये जो अप्रॉक्स में आता है ना, ये यहाँ से आता है 3 इंटू 10⁻6 का आसपास का वैल्यूज़ आता है, 3 इंटू 10⁻6 अप्रॉक्स में आता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ राइट आंसर।